हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महिमा शिक्षा पॉइंट में। आज हमारा टॉपिक है भक्तिकालीन काव्य धारा, जिसमें हम पढ़ेंगे भक्तिकाल का परिचय, भक्तिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, भक्तिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। तो चलिए हम चलते हैं भक्तिकालीन काव्य धारा, जिसका परिचय हो जाएगा। भक्तिकाल का साहित्य अपने पूर्वोत्तर काल या आदिकाल के साहित्य से निश्चित रूप से श्रेष्ठ है। इस काल को पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार भक्ति साहित्य समुच्चय भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है। यह साहित्य परम भक्ति का साहित्य है, जिसमें आडंबर विहीन सरल जीवन का पवित्र झांकी है। यह साहित्य निश्चित रूप से हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ये कविता संबंधी दृष्टिकोण, भाव पक्ष और कला पक्ष, संगीत, भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता, भिन्न भिन्न काव्यों, रूपों और भाषा सभी दृष्टि से सर्वोत्तम है। भक्तिकाल के दो काव्य धारा हैं, सरगुण काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा। नेक्स्ट हम देखेंगे भक्तिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषता। भक्तिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषता इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम। ईश्वर के प्रति दिव्य प्रेम का अनुभव करना ही भक्ति की पहचान है, चाहे वह निर्गुण व सरगुण हो, चाहे वह राम की उपासना करने वाला हो या कृष्ण की। अपने आराध्य के प्रति गहरे प्रेम, उन्हें पाने की लालसा, यह सभी उनमें सामान्य रूप से मिलती है। कबीर कहते हैं कि अखियाँ छाई पड़ी पत निहारी निहारी, जिभिया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। कवि कहते हैं कि अखियों में छाई पड़ गई है पत निहारते निहारते, और जिभियों में छाले पड़ गए हैं राम का नाम पुकारते पुकारते। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामान्यता का अभाव। भक्ति काल के सांसारिक भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। इस बात को सभी भक्त कवियों ने स्वीकार किया है। भक्ति के क्षेत्र में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जब राम सबरी के जूठे बैर भी खा लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गुरु महिमा। ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम भक्ति की केंद्र विशेषता है गुरु महिमा। भक्त कवियों ने ईश्वर से भी बड़ा गुरु को माना है, क्योंकि गुरु ने ही ईश्वर के साक्षात रूप से उनका परिचय कराया है। इसलिए कबीर ने गोविंद से गुरु को बड़ा माना है। कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दाव खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताएं। इस पद में कबीरदास जी कहते हैं कि जब गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हो तो किसके चरणों में पहले नमन करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि पहले गुरु के चरणों में नमन करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही होते हैं जो हमें गोविंद अर्थात ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा समन्वयकारी साहित्य। इस साहित्य में ऐसी भावना का समावेश है। रामचरितमानस में समन्वय का ये स्वरूप अत्यंत भव्य रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सम्मोहक संगीतात्मकता। भक्ति काल में भाव और भाषा, काव्य और संगीत का मणिकांचल योग है। काव्य में संगीतात्मकता के समावेश के लिए जिस आत्मविश्वास, तीव्र अनुभूति की आवश्यकता होती है, वह भक्ति काव्य में पर्याप्त मात्रा में है। सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, कवि के पद सबके हृदय और कंठों में आज तक बसे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है काव्य रूपों की विविधता। काव्य रूपों की विविधता की दृष्टि से भी भक्तिकाल काफ़ी समृद्ध है। इसमें मुख्य काव्य, प्रबंध काव्य, संगीत काव्य, जीवन चरित्र आदि सब कुछ उपलब्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है अलंकार, रस एवं छंद।
अलंकार, रस और छंद, इन तीनों की दृष्टि से भी भक्तिकाल महान है। भक्ति साहित्य में विविध अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। रस की तो इस साहित्य में धारा सी बह रही है। छंदों के नपे तुले प्रयोग हुए, अर्थात ज़्यादा प्रयोग नहीं हुआ है छंदों का। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा। भक्ति काल के साहित्य की भाषाएं अवधी और ब्रज भाषा हैं। तुलसी ने अवधी तथा सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। लास्ट में हम देखेंगे श्याम सुंदर दास जी के अनुसार जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसीदास, सूरदास जैसे रसिद कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंत कारणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे हिंदी साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। आगे हम देखेंगे भक्ति काल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। पहले कवि हो जाएंगे सूरदास जी। इनकी रचनाएं थी सूरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी। नेक्स्ट कवि हो जाएंगे तुलसीदास। इनकी रचनाएं थी रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली। नेक्स्ट कवि हो जाएंगे कबीरदास। इनकी रचनाएं थी बीजक। इसके 3 भाग थे, पहला साखी, पद, रमेनी और कबीर ग्रंथावली इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी रचनाएं थी पद्मावत, आखिरी कलाम, अकरावट। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।